और मम्मी वंदना के लिए कुछ लेके आई है। हरी हरी चूड़िया। अब दिखा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फिर हमारे नए व्लॉग में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो आज कुछ स्पेशल है और इसका रिलेशन है सावन के महीने से। वंदना जी के लिए कुछ स्पेशल लेके आए मम्मी। अंदाज़ा तो आप लोगों ने लगा लिया होगा, बाकी कमेंट करके बताना। जिसने पहले अंदाज़ा लगा लिया, मतलब आगे का व्लॉग देखने से पहले, वो कमेंट करके पहले ही बता देना, पूरा व्लॉग देखने से पहले, ठीक है। तो चलो नीचे चलते हैं और फिर दिखाते हैं। चलो भाई, घर आ गए हैं और मम्मी वंदना के लिए कुछ लेके आई है। कहाँ गए? स्टैंड अप सोल्जर। उठ गए? उठ गए। क्या लेके आए हो? क्यों लेके आए हो? कहाँ से लेके आए हो? बाजार में से लेकर आए और कहाँ से लेकर आएंगे? क्या? घुमा के दिखा रहा है, मेरा मुंह तो दिख नहीं रहा। घुमा के दिखा देते हैं। लो, ठीक है। ये मैं लेके आई हूँ कड़े हरे हरे अरे अरे हरे हरे। देखो, दिखाओ। क्या चूड़िया नहीं है? नहीं कड़े हैं। अच्छा, और लाइट जगाओ थी। उस दिन चुलकाना गए, मैं कहीं ले लो, कहती है ना ये मैं तो प्लेन पहनूंगी। मैं प्लेन उसके लिए चूड़ी लेकर आई हरी। अच्छा। और ये ले आई हूँ कड़े। हाँ, और बुलाओ, आ जाए बंदना, ऊपर है वो तो, आइए। आ जाएगी। ये भाई आ गई, आजा। कम वो वाली दिखाते हैं। कम। यस, सामन स्पेशल। गाना नहीं है आजकल तो फिल्म में गाना भी बजा लिया डाल लिया। गोरी है कल हरी हरी चूड़िया अपना बना ले। अच्छा, शादी हो गया। शादी के बाद। हाँ? कभी बड़ी आओ मम्मी, साइज कितना है? बड़ी के 2-4 के तो तू ही बोलती है कि 2-4 का आता है, 2-4 मेरे में भी आता है। चलो पहराओ फिर। सेट तो निकाल लेगी तब ना। पहले बंद करो, पहले सेट बना दो। नहीं, बंद क्यों करना? लाइव चलेगा सब कुछ। हम लाइव कुछ चलेगा। कभी आप फिर दमकाका तो नहीं पहनाते हो? हाँ। दया दमका के पहनाते हो? कैसे ऐसे पहनना चाहोगी? इसमें वो लगाऊं कड़े? ना, फिर चुभेंगे। ये ठीक है ना? एक एक दर्जन पहन ले, हाँ। है ना? आपने भी तो सेम पहन रखे हाथ में। तो सामान में तो डाल। मेरा पति नहीं है, मैं हरे चूड़ी नहीं पहनूंगी, हरी हरी। सावन के महीने में सब सुहागनें हरी हरी चूड़ियाँ पहनती है। हरी चूड़ियाँ सुहाग की निशानी होती है और हरा हरा रंग बहुत शिव जी को सुहागनों के पसंद लिए है। पसंद है शिव जी को। हरा रंग तो हरियाली का प्रतीक नहीं होता? और सावन हरियाली का प्रतीक ही है ना। सावन का महीना हरियाली का प्रतीक होता है। हर जगह देखो, धरती पे भी हर जगह घास हरे पेड़ पौधे सब हरे हरे हो जाते हैं। सावन का महीना बहुत शुभ महीना माना जाता है। इसका पता नहीं, अभी पापा नई शादी तो एक तो पहले एक पहले चाचा। शादी तो सबकी नई नई होती है, पुरानी शादी तो किसी की भी नहीं होती। सबकी शादी तो नई नई होती है। हमारी शादी हुई तो हम लोगों को भी पता नहीं था, हमारी माँ ने बताया, पता चला हमारे को भी। अब हम तुमको बता रहे हैं, अब तुम्हारे आगे बात सुनोगे, तुमको समझाओगे। ये तो शुरू है से ना? ठीक है ना? प्रकृति का नियम है, शुरू जैसे चलता आ रहा है। लो इसमें कर। लेकिन ये नहीं चुभते। ये सुंदर है। इनमें मजा आ गया। अब नहीं डालूंगी चूड़ा। बहुत से पूरा 100 महीना हो गया आपके दूध हो है। गया आपका करना। ये करे कड़े पहन लिया, कड़े पहना सिंपल बस। कड़े तो चुभते हैं। इसमें तो आ जाएगा। हमारी सास बुलाती थी हरी चूड़ी पहनने वाले को, गांव में टोकरे में चूड़ी लेके घूमती थी।
चूड़ी वाली। पहले तो मनिहारी सब गाँव में घूमती थी, हर जगह घूमती थी मनिहारी। अब तो शहर लोग शहर सब खरीदने लगे, सब घूमूंगा मैं जहाँ की चूड़ी अभी पहनाती थी अंजलि नहीं आई, फिर मैं वो गीत गाती हरे तो चूड़ी रे नंदी ना पैरों में हरे मेरे राजा जी के बाल सुना है ना? हाँ, रील आजकल बढ़िया है। चूड़ा तो आती रात का गीत है हिंदी में। अभी इसको मेहंदी भी दोनों पे मेहंदी लाई, मेहंदी नहीं दी हाँ उसको, हाँ हाँ हाँ, रुको। मेहंदी लेकर दो उसको। जाओ, आधा अधूरा काम कर रहे हो, बता फिर लोग कमेंट करेंगे। ऐसा है, करने दो। परफेक्ट चीज कभी नहीं होती। आदमी कुछ ना कुछ भूल लेता है, फिर उसको याद फिर कर लेता है, कर तो रहा है ना आदमी। थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि ये भी देना ये भी देना है, अब नहीं दिमाग में आया। मेहंदी भी डिब्बा भी लेके आया, हम दोनों साथ में गए थे, लेके आए कर उसको दे देंगे। साउंड चढ़ गया कल से, कल जा नहीं पाए तो आज ही गए थे। इतनी सारी मेहंदी क्या होगी भाई? अरे इतनी मेहंदी तो क्या दिक्कत है, लगाती ये भी रहेगी, लगाएगी, रोज लगाए, क्या शाम दिक्कत पर, है। रोज 2-4 दिन में लगाती रहेगी। अभी लगाऊंगी, कल जाना है ना। एक डिब्बा तो ऐसे ही भेज दोगी, इसे कुछ ले जाएगा। अभी लगा दिखाओ चूड़िया, दिखाओ पहले, गली में कर लगी रोक के एक जगह पे, बना दे मुझे हरी हरी चूड़ी। मुंह भी रोक के। एक बार मेरे साथ वो वाली एक डिब्बा चूड़ी के लिए देखती हूँ, कौन चूड़ी बड़ी है कि छोटी है। कौन सी? ये वाली मैं बराबर ही पाऊँ मैं। बराबर है ना, ये 2-4 है। दो चार होता है इसको, ढीली लग रही है उसे हाथ में इसके। नहीं ये ठीक ठीक है। है। ठीक है, फिर टाइम ज्यादा हो रहा है। 2-3 ठीक नहीं, 2-3 ठीक दो रहेगा। आएगा, 2-4। 2-3 नहीं होता, इवन नंबर चलता है। हाँ, फिर वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। दूध तो ज्यादा टाइट हो जाएगा इसका। कितने भारी लगाऊंगे। ये रख ले, कहीं फंक्शन में पहनने लायक ठीक है ना, कहीं फंक्शन में पहनना तो पहनने लायक ठीक है। ये पसीने हो जाते हैं इसमें ना। अभी हम वहाँ बैठ के खाना खा रहे थे, मेरा जब जलन होने लगी थी। अब मम्मी मैच मिलाएगी। ये और ये इसमें अच्छे लगे। देख अभी देखो मैच मिला के। बीच में पता नहीं, मम्मी का देखते हैं करना। नहीं रहने दो, नहीं लग रहा। मजा नहीं आया भाई। अलग कलर है ना, अलग हटके हो गया ना। अरे अलग हटके नहीं है, आपको नहीं पता। नहीं मम्मी सिंपल ही अच्छा लग रहा है। रहने दो, कोई फायदा नहीं है। है ना पापा? ना रहने दो, हटा दो। एक्चुअली अलग टोन हो गया ना उसकी, ग्रीन कलर पे है नहीं वो। ग्रीन कलर से मतलब नहीं है। हाँ। अच्छा नहीं लग रहा भाई, रहने दो, क्या जबरदस्ती है। मैं ऐसे ट्राई करके देख रहे थे हम तो, हमने क्या लगा के देख लिए। क्या बात है। वैसे मिला के तो देख ले, मैं ट्राई करने में की जा रहा है। ऐसे ही बनाते हैं चूड़ी वाले चूड़ी। हाँ, चूड़ी ऐसे बनाते हैं। ठीक लग रहा है वैसे, है नहीं? ठीक लग रहा है। इससे ग्रेस है ये, इससे नहीं। हाँ, इससे ठीक है। हाँ। तो 4 तो नहीं है ना, ये 2 ही है। 8 चाहिए इसके लिए तो। 8 है। 8 है? हाँ। तो ठीक है, ऐसे बना ले, बढ़िया लग रहा है तो। ये चुपते नहीं है फिर। जब जाऊंगी नहीं, जब ये पैन मिक्स कर लूंगी, अभी सिंपल करके लिए ये डाल लूँ। हाँ, ले। ऐसे। हाँ। अच्छा ग्रेस लग रहा है ये। ऐसे कितना अच्छा लगा ना, ऐसे ही पहन ले। ये नहीं है, कल मैच कर लूंगी ये वाले सुबह। ये चुभ है ना, तो अभी कड़े डाल ले। मैं चूड़ी भी डाल लूँगी। इनमें तो शांति मिली मेरे को बहुत ज़्यादा। ये नहीं चुभेगी, ये अंदर से कहाँ से चुभेगी। हाँ, देख डाल थोड़ा थोड़ा करके डाल तो मैंने कितना अच्छा लगा। देखा? ठीक है, अच्छा लग रहा है, कम्युनिकेशन अच्छा लग रहा है। हाँ 4 रुपये कर दिया ना। बढ़िया दिमाग लगाया मैंने। किसने? मैंने ना, मैं दिन भर यही देखती रहती हूँ। चल ये देखता रहता हूँ। तेरी मम्मी तो यूट्यूब पे ही देखती रहती है। चूड़ी की दुकान खोलनी है। चूड़ी, सूट और भगवान के भजन। और क्या है दुनिया में।
सब इस- कुछ रील सब में कुछ आता मोह है। माया है, सब कुछ मोह माया है। लेकिन आदमी फिर भी मोह माया पीछे भागता रहता है। अरे खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना है, दुनिया सच्चाई है। फिर लोग करते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, दूसरे की संपत्ति लूटने में लगे रहते हैं। भाई किसको लूट के कहाँ भर लें? आदमी के साथ उसके सिर्फ विचार जाते हैं, अच्छा ये बुराई जाती है, बाकी कुछ नहीं जाता है। सब मोह माया। गलत करोगे गलत मिलेगा, ठीक कितना करो अच्छा ठीक लगा मिलेगा। ये। बड़ा अच्छा हो गया है, बिल्कुल। तो वंदना ने पहली बार जिंदगी में दिमाग तो लगाया। वंदना ने का दिमाग लगा। हाँ, दिमाग तो यही लगाई है। मेरा दिमाग मतलब कम लगाती हूँ पापा में, पर जितना लगाती हूँ सक्सेस होता है वो। तो ठीक, तो चलो अच्छी बात है। अच्छी बात है, देख कितना अच्छा लगा हरी। फेल नहीं होना चाहिए। अब दिखा चोरी इसकी। क्या कर रहे हो? मैं अभी हम फोटो नहीं खींच रहे थे, हाँ पापा बोल रहे थंबनेल के लिए बना रहे हो। हाँ, अभी पापा पोस्टर, अभी पोस्टर। नहीं, थोड़े दिन में यूट्यूबर बन जाएंगे। भाई तो हम तो चेले हैं तुम्हारे, तुम लोग गुरु हो हमारे, हम तो कह रहे हो नहीं, भाई। एक बात है, मतलब मम्मी पापा को सब बोलते हैं पापा तेरे ससुर जैसा एक्टर नहीं देखे। एक नंबर का एक्टर। भाषणबाजी कर दी। मैं तो साफ सुथरी बात बोलता हूँ, देखो मैं तो आगे पिछली बात बोलता ही नहीं। मेरे को जो बोलना है तो मुँह में बोलता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और हमारी सोच है, हम कभी किसी को गलत शिक्षा नहीं देते, किसी को भी अच्छी बात सिखाते हैं। उसको भले तो सच्चाई तो लोगों को कड़वी लगती है, लोगों को सच्ची बात बोल दोगे ना तो कहेगा यार ये मेरा दुश्मन है। तो कहावत है ना, आंगन नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नहीं ना, उसका क्या लेना देना? निंदक नीर राखियो आंगन कुटीर छवाए। जो आपकी बुराई करता है ना, हाँ। तो आप उसे कभी मत भागो और सोचो कि आपका हितैषी है। और जो आपको चापलूसी करता है, जो लगाता है, बटरिंग करता है। बटरिंग करता है, समझ लो कि कभी भी आपके साथ गद्दारी कर सकता है। वो अपना मतलब के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब निकला कि फट आपको कहीं भी आपके साथ धोखा दे सकता है जानवर आदमी। समझे? ऐसे पानी ऐसे मार आदमी लोगे से तो दूर कभी रहो। भी दूर रहो। और जो आपकी बुराई करता है ना, बस सोचो वो आपकी कुछ ना कुछ बुराई करी, आपको कुछ कमी है तो आप उसको सुधार करो ना। उसको बुरा मत मानो कि उसने आपको ये बोला आपको बुरा लगा, बुरा मत लगो। उसकी बात, उसने आपको, आप में कोई कमी है, उसने कहा कि ठीक है ये आप में ये कमी है, तो हम ठीक है आपको सुधार करेंगे। ये नहीं कि उसने बोल दिया उससे मुंह फुला लो। यही तो है वो कि निंदक नजदीक रखी हो। निंदक ने राखी हो आंगन कुटीर छवाए, ये कबीर जी का दोहा है, उन्हीं का कहा हुआ है। ये गलत बात थोड़ा बोली उन्होंने। इसलिए कभी भी कोई आपकी बुराई करता है, कोई भी हो, चाहे यूट्यूब पे करे चाहे कहीं भी करे, उसकी बात को बुरा नहीं माना चाहिए। ठीक है हमें कोई कमी है, हम उसको सुधार करेंगे। अगर परफेक्ट जिंदगी में कोई नहीं होता, आदमी गलतियों से सीखता है। आदमी गलतियों का ही पुतला है। आदमी जो गलती करेगा, जिंदा कोई इंसान रहेगा तो कोई आदमी जिंदगी में कभी परफेक्ट नहीं हुआ है। हर आदमी कमी है, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, संपूर्ण तो कोई भी नहीं है। इसलिए कोई आपकी बुराई करता है उसकी बुरा नहीं मानना चाहिए। उसकी बातों से आंखों पर लो कि आपको महसूस हो कि भाई उसने क्या कमी कही है, आपको उस पर आप सुधार करो। आप कि दोबारा आप उसको मतलब उसको कहने का मौका ना मिले। हम तो यही कहेंगे सबके लिए और अपने लिए भी कहेंगे, हम तो भाई सभी में कमियां हैं। इसलिए कभी किसी की कोई आपको कुछ कहता है उसकी बात को बुरा मत मानो। सोचो कि अपने अंदर आत्मा की सोचो कि आपके बारे में क्या कह रहा है। समझे? इसीलिए मैं बुराई सभी के निकालता हूँ लिए सब में। ये हम चारों जने हैं, चारों जनों के लिए है। इसीलिए ये मैं नहीं सब में बुराई निकालता हूँ, मैं सबका भला चाहता हूँ। कि ऐसा किसी की बुराई निकालने से कुछ नहीं होगा। जो सच्चाई है सबके सामने आएगी। मान लो कोई मेरे बारे में कहता है कि आप ये हो, मेरी आत्मा जानते नहीं मैं क्या हूँ सच्चाई में, तो सबको पता है कि आदमी के अंदर क्या कमी है। कोई भी हो, मैं हूँ तो तुम है तो कोई भी है। इसीलिए कोई कहता है उसकी बात कभी बुरा मत मानो। और ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तजुर्बा है तो रोज़ नया दिन, रोज़ नई शुरुआत, रोज़ नई टेंशन और रोज़ नया सीखने को मिलेगा ज़िंदगी में। नया चैलेंज आता है। हाँ, ये नहीं कि आज आपने कर लिया, आज सोचो या कल ज़िंदगी में क्या, रोज़ नए दिन की शुरुआत होगी और रोज़ कुछ ना कुछ आपको सीखने का मिलेगा। इसलिए ज़िंदगी में जब तक आप जियोगे रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। रोज़ आदमी को सीखना चाहिए कुछ ना कुछ नया। ये सोचा कोई मैं ज्ञानी हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। इसलिए आदमी को जो चाहे आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो, कोई अच्छी बात बताता है ना, सीखनी चाहिए आदमी को। चल सकते हैं। ठीक है ना जी? सही कह रहा हूँ ना, मैं गलत कह रहा हूँ? अरे आप गलत कर ही नहीं सकते। नहीं गलत नहीं कर सकते हम तो भैया। ऐसा कर अच्छी चीज़ कहीं भी सीखने को मिलती है, चाहे घर में मिले, चाहे बाहर मिले,
चाहे कोई आपसे छोटा हो उम्र में, चाहे उम्र में बड़ा हो, अच्छी बात कहीं से भी सीखनी चाहिए जो सिखाता है। तो वो आप पे डिपेंड है कि आप सीखना चाहते हैं नहीं सीखना चाहते हैं। सही बात। इसलिए कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई कहता है ना, कोई बात नहीं, कुछ कह ही रहा है ना, आपसे कुछ ले तो नहीं रहा, कुछ दे ही रहा आपको, इसलिए उसकी बात कभी बुरा मत मानो। हाँ, इसलिए ध्यान रखना, जिंदगी में सफल होना है तो कभी किसी कड़वे वचन सुनने के डाल लो। सक्सेस होना है तो, नहीं सक्सेस होना है तो बटरिंग वाले आदमी के साथ रहोगे तो जिंदगी में बटरिंग लगा लगा चूना लगाता रहेगा आपको। इसलिए कभी भी बस बोर हो गए हम, बस बोलोगे चलो ठीक है। आज के लिए इतना ज्ञान बहुत था। मैंने कहूँगी हाँ। दर्शक बोलने रहे थे भाई जहाँ भी जहाँ आपके ससुरे पूरे एक्टर हैं, तो अभी तो किसने आपको वाला एक्टर है? थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है। जब मैं देखो एक बात छेड़ दी तो 5 मिनट बोल दिया। जब ये है मेहंदी का डब्बा, 1 डब्बा 2 डब्बा, 2 डब्बे लगा लेंगे। कितने होते अब हैं? सारे सामान में 1 दूसरे 2 पड़ते 3 4 इब तो त्योहार चालू हो जाएंगे। 5 6 7 8 9 10 11 देखिए मैं 12 है। मैंने को इब तो त्योहार चालू हो जाएंगे। वो क्या करे ना, मोर बना दूं? वो क्या करे ना, तीज बोगी बीज। ना, मैंने नहीं सुना। तूने ना सुना? मोर बना दूं? जब ओले आया करा, जब क्या करा ओले भी भर लेगी जोड़ी। कहते हैं। तो देख लिया होगा गाइस आप लोगों ने पूरा व्लॉग। तो अब रात हो गया है, खाना खाने का मन तो है नहीं, बाकी देखते हैं। मतलब अब बस ड्रेस चेंज करके लेटूंगा मैं, काम वगैरह तो कर लिया अपना सारा। और जो आगे पीछे की जो भी क्लिप होगी वो सब तो आपको वंदना जी के व्लॉग में देखने को मिल ही जाएगी। उनका व्लॉग मेरे से पहले ही आता है, हमेशा मेरा ही लेट आता है, आलस कर देता हूँ मैं। और मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट देखे थे कि मतलब अच्छे भी थे कि हाँ कि बहुत अच्छा लगा आपने हमारे कमेंट का रिप्लाई दिया। और बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि जब कमेंट का रिप्लाई नहीं देना होता तो व्लॉग क्यों बनाते हो। तो ऐसी बात नहीं है जी, मतलब कई लोग कमेंट छूट भी जाते हैं। अगर मेरे को कमेंट, आप ये सोचो, अगर मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करना होता तो मैंने 40 मिनट की वीडियो घेरी क्यों। मतलब 40 मिनट की तो वो डली है। ये सोचो बीच में सबके कमेंट ढूंढना, नाम पढ़ना और फिर थोड़ा एडिट वगैरह होगा। मतलब 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बनी थी वो, और 40 मिनट की मैंने डाली है। अगर मेरे को नहीं रिप्लाई देना होता तो मैं वही औरों की तरह 10-12 कमेंट का रिप्लाई दे देता। तो पब्लिक वो सोच रही होगी ना कि भाई जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका रिप्लाई क्यों नहीं मिलता। टाइम के अनुसार देंगे, वो रिप्लाई देना अभी हमें दे नहीं सकते किसी। ये अच्छा चलो, बाकी मैं इसका भी आगे बोलने वाला था, चलो कोई नहीं। हाँ, जैसे वंदना जी ने बोला अभी कि मतलब कई लोग ये सोचते कि जैसे आप लोग ये पूछ रहे हो कि भाई आपकी कास्ट क्या है, या आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, या आप ये बताओ, या आपकी बहन के बारे में बताओ, या वो बताओ, फलाना बताओ, ढिंकाना बताओ। एक बात आप लोग मेरी सुनो, ठीक है। जैसे कि जब व्लॉग की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, ठंडे दिमाग से सुनना, सबके लिए है ये। जब व्लॉग की स्टार्टिंग हुई थी, जब मैंने व्लॉग बनाना चालू करा था, जब सब लोगों का कहना था, क्या कहते हैं कि आप लोगों ने कि मतलब फेस रिवील कर दो, ऐसा क्या है, ये तो लड़के वाली हरकत है, जब फेस नहीं दिखाना तो क्यों व्लॉग बनाते हो, है ना। सही कह रहा ना। जब लोगों के ऐसे कमेंट आते थे, फिर उसके बाद जब भी हमने कहा कि थोड़ा सब्र रखो, मतलब हमारा बताओ फेस दिखाने में क्या जाता है, क्या हो जाएगा उससे, कुछ भी नहीं होगा, है ना। लेकिन क्यों करा, मतलब जो उसके बाद चीज़ हुई, जो फेस रिवील वाली वीडियो आई या जो सॉन्ग आया, जो आपने शूटिंग का देखा, तो एक बार ये बताओ कितना अच्छा लगा। आज तक मेरे ख्याल से तो पूरे यूट्यूब पे मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा भाई, बड़े से बड़ा ब्लॉगर चाहे कुछ भी। तो वो चीज़ भी हमने किसके लिए करी, उससे कोई हमको बहुत लाखों रुपए तो मिलने गए होंगे, बल्कि इसमें पैसे लगते ही हैं अगर सॉन्ग शूट करा हो गया, क्योंकि प्रॉपर सॉन्ग था तो उसमें खर्चा आता है, टाइम लगता है ना, बड़ेबाजी होती है, हर चीज़ होती है। तो वो भी हमने एक तरह से आपके लिए ही करा ना, मतलब हमारे लिए भी, हमारी भी याद रहेगी, फिर आप लोग भी हमारे दर्शक हो। अगर हम बेकार चीज़ दिखाएंगे आपका ही मूड ख़राब होगा कि यार ये तो क्या चीज़ है, और अच्छी चीज़ दिखाएंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो थोड़ा पॉजिटिव वे में लो। तो वहाँ पे भी आपने इंतज़ार करा, तो कहते हैं ना इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो कितने अच्छे से फेस रिव्यू हुआ, मतलब एक सीधा मैसेज दिखाते कि कल की वीडियो में आपको फेस देखने को मिलेगा, और सीधा सामने आए खड़े हो गए। और एक वो वीडियो थी, मतलब आप किसी को
अगर कोई डाई हार्ट फैन है या कोई डेली व्लॉग भी देखता है ना, कोई बता भी सकता है हम तो इसके व्लॉग देखते, देखो ये तो इतने अच्छे व्लॉग बनाते हैं, समझ रहे हो आप। तो थोड़ी वो बात हो जाती है। और मेरा तो यही है कि मतलब या तो मैं कोई काम करता नहीं, या कोई काम करता हूँ तो बहुत अच्छे से करता हूँ। तो आप लोगों को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोगों के सवाल है, आपको उन सभी सवालों के जवाब 101% देखने को मिलेंगे। ये ऐसी बात ही नहीं, मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ता। कमेंट अगर नहीं भी पढ़े लेकिन ध्यान तो सबका जाते हैं। अगर आप लोग बार बार कमेंट करते हो तो कमेंट हम सब देखते हैं। अगर हम जवाब नहीं दे रहे ना तो आप भी मतलब सिर्फ ऑडियंस थोड़ी, आप भी कहते हो कि हम भी फैमिली है, तो फैमिली चीज़ें समझती भी है ना। जब हमने आपको कह दिया कि बस थोड़ा टाइम का वेट करो, उस टाइम पे भी आप लोगों ने बहुत सब्र रखा फेस रिवील वाले टाइम पे। और अब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सब्र रखो और आगे जाके आपको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, जो हम दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होगा। मतलब हम दोनों के लिए, अब पूरी फैमिली के लिए, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो टेंशन मतलब ऐसी कोई बात नहीं। बताओ हम छुपाए क्या जाएंगे, खाली कास्ट बताने में मेरा क्या जा रहा है, या जगह बताने में मेरा क्या जा रहा है। मतलब जो आपके सवाल है वही आप सोच लो, क्या करना है मेरा। कैमरे के सामने मैं 10 सेकंड में हर चीज़ का रिप्लाई दे सकता हूँ, वैसे मैं 1 सेकंड में फेस दिखा सकता था, समझ रहे आप। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। लेकिन होता है ना, एक इंसान ने कुछ प्लानिंग कर रखे तो कुछ बहुत अच्छा सोच रखा होता है। तो अब आप भी हमारे फैमिली का पार्ट हो ना, आप भी उस प्लानिंग का पार्ट हो, ये बात आप समझो। तो आप भी हमारा सपोर्ट करो, हमारी टांग खींचने की जगह। जो हेटर्स है, जो हमारा बुरा चाहते हैं, चलो वो तो कहेंगे ही, मैं तो कहता हूँ उनका ही भला हो, लेकिन वो कहेंगे। लेकिन आप लोग क्यों वो कर रहे हो, है ना। बल्कि आप लोग तो कमेंटों में लड़ भी जाते हो दूसरे लोगों से, देखा है मैंने। वो सब भी करने की जरूरत नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करा करो भाई, ऐसे जिसको उल्टा बोलना बोलेगा ही। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो ना, तो थोड़ा विश्वास भी रखो, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे किसी ने ज़मीन वाली बात बोली थी और मैंने उस पर थोड़ा टोंट सा मार दिया, उल्टा जवाब दिया, तो उस पर बहुत लोगों का कमेंट आया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अब शायद उनका गलत मतलब नहीं होगा, लेकिन उसी नाम से मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि उनका ही कमेंट था कि किसी और का, लेकिन उसी नाम से कई बार मेरी आईडी पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत गंदे गंदे कमेंट आए हैं। अब आप लोग भी यूट्यूब देखते हो ना, आपको भी देखने को मिलता है लोग कितने अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं और कितने बुरे बुरे कमेंट भी करते हैं ना। तो देखो भाई, इंसान है, गुस्सा सबको आता है। कोई गाली देगा, उल्टा बोलेगा, बेमतलब की बात बोलेगा, तो गुस्सा सबको आता ही है कि नहीं। तो वही बात है। तो उन्हीं के नाम से मान लो किसी का नाम अवंतिका है, मेरे को उनका नाम भी याद नहीं, किसी का नाम अवंतिका है, उस आईडी से मेरे को 4 गाली आई हुई है। आपका नाम भी अवंतिका है, आपका नाम अवंतिका शर्मा है, और समझ लो उनका नाम झा था इसने गाली दे, तो मेरे को खाली अवंतिका दिख जाएगा। और मेरे को कुछ ऐसा कमेंट दिखेगा जिसमें मतलब कुछ बात साफ नहीं है, थोड़ा अटपटा सा कमेंट है ना, तो बंदा बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, समझ रहे हो। फिर भी मैंने कुछ उल्टा नहीं बोला, मैंने थोड़ा टेढ़े तरीके से बोला। अगर उनको बुरा लगा हो या सबको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मेरे को ऐसा इंटेंशन नहीं था। पर फिर भी आप लोग एक बात समझो, जैसे कि मैं एक बंदा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ ना, तो आप लोगों को पर्सनली फील होता है कि मैं एक बंदा हूँ, मैंने आप सबको भी उल्टा बोल दिया मान लो, तो आप सबको लगा मेरे को एक बंदे ने उल्टा बोला है। लेकिन जो सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है ना, उस पर अगर 100 बंदे भी अच्छा कमेंट करते हैं ना और 10 बंदे भी गलत कमेंट करते हैं, ऐसा लगता है कि 10 के 10 बंदे मेरे खिलाफ है, या मतलब ज़्यादा लोग मेरे को उल्टा बोल रहे हैं ना, तो वो थोड़ी डिप्रेसिंग चीज़ होती है। पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं। जो समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। मेरे को बस अपना पक्ष रखना था कि ऐसे ऐसे बात है। फिर भी देखो, मैं उनको कहूँगा भाई, अगर उनका इंटेंशन बुरा नहीं था तो मेरा भी इंटेंशन बुरा नहीं था। फिर आप उसको हंसी मजाक में टाल दो, जैसे फैमिली है, फ्रेंड है, तो हंसी मजाक में टाल दो, कोई बात नहीं। और इंटेंशन बुरा था तो फिर सीरियस लो। लेकिन मैं तो देखो भाई हंसी मजाक में कहता हूँ, और मेरे को भी पता है कि क्या चीज़ किसी को बुरी लग सकती है और क्या चीज़ किसी को बुरी नहीं लग सकती है। अगर मेरे को ये होता कि मैं चाहता हूँ कि आपको बुरी ना लगे ऐसे, तो मैं वो डालता नहीं। मेरे को नहीं पता क्या चीज़ बुरी लगेगी, मैं वो डालता नहीं। मैं क्लिप काटता, कोई और ब्लॉग थोड़ी एडिट करता, आप थोड़ी करते, मैं ही ब्लॉग एडिट करता हूँ। मेरे को पता है मैंने क्या बोला वीडियो में, वो काट देता। तो देखो भाई, मेरे से ये क्या कहते हैं, झूठ नहीं बोला जाता।
मैं भी सेम टू सेम अपने फादर साहब की तरह ही हूँ, जो है जैसे है वैसे के वैसे मुंह पे जो बात मन में आती है मैं बोल देता हूँ। अगर कोई मेरे को कुछ कहता है, मेरे को बुरा लगता है, मैं सामने से कह देता हूँ बिल्कुल मुंह पे, चाहे कोई भी हो, मेरे से छोटा हो बड़ा हो, मेरे से गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। और मेरे को कमेंट देखने में थोड़ा गलत लगा, इसलिए मैंने गुस्से में बोल दिया, लेकिन अगर उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था तो मैं बिल्कुल दिल से माफ़ी मांगता हूँ और सॉरी बोलता हूँ। तो ठीक है गाइज़, आज के व्लॉग में इतना ही था। फिर मिलते हैं नए और प्यारे से व्लॉग में। जब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।